बीएड वालों को जेबीटी में इंक्लूड करना है तो फिर जेबीटी करे ही क्यों, हम लोग क्यों करें। यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों की अभी एडमिशन हुई है, क्यों ले वो लोग एडमिशन, गवर्नमेंट क्यों करवा रही है एंट्रांस। यदि इन्होंने आगे कोई स्कोप ही नहीं रखना है जेबीटी वालों के लिए तो क्यों गवर्नमेंट ये एंट्रांस करवा रही है हर बार। हाँ, इस तरह से सारे जो लोग हैं जेबीटी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिस तरह से उनको लग रहा है कि सरकार जो है जेबीटी में सबको एंट्री दे रही है, तो ये तो फ्री का लड्डू हो गया, जिसको चाहिए वो ले लो। सरकार से सवाल है, अगर आपने हमारा कंपटीशन ही कम कर दिया है तो ये पढ़ाई करने का क्या औचित्य। समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद होता है, उससे अच्छा तो हम ग्रेजुएशन करें, उसके बाद बीएड करके हम जेबीटी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और बीएड के लिए टीजीटी के लिए भी, दोनों के लिए। तो फिर क्यों जेबीटी करवा रही है सरकार, या तो इसको बंद कर दिया जाए, यदि अगर इन्होंने खोले हैं इंस्टीट्यूट तो कम से कम जेबीटी वालों के लिए स्कोप तो रखे। आप कह रहे थे कि आप भी मुख्यमंत्री के इलाके से आते हैं, तो आपने कितनी बार उनसे मिलने की कोशिश की? मैं लगभग 10 बार उनसे मिला और इस विषय पर हमने उन पर बात की। अभी हाल ही में हम बाली चौक में फिर से मिले थे, उन्होंने कहा ठीक है हम इस विषय को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज तक हमें आश्वासन से कुछ नहीं मिला। दिस रिपोर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय यू मल्होत्रा ज्वेलर्स, शॉप नंबर 1, चौहाटा बाजार, मंडी, गिविंग यू अ न्यू स्टाइल। दर्शकों, आज की तारीख में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में और तरह तरह के प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहे हैं। हमने ऑनलाइन देखा कि सरकार को, मतलब जो केंद्र की सरकार है, उसे भी जो युवा हैं उनके प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी उनकी वीडियोस वो अपलोड करते हैं, उस पर डिसलाइक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जो ट्रेंड है हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं और आज मंडी में भी कुछ बेरोज़गार जेबीटी के जो जेबीटी जिन्होंने किया है और जेबीटी संघ इन्होंने बनाया, अपना बेरोज़गार संघ बनाया है हिमाचल का, तो ये भी अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एक रैली का आयोजन भी किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी काफ़ी लोग, क्योंकि धूप के कारण, धूप बहुत ज़्यादा है अभी, तो इधर भी चले गए हैं। काफ़ी लंबी रैली थी इनकी। इनसे पूछते हैं क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये सरकार से चाहते हैं, क्या आपका प्रमुख मुद्दा है? हमारे साथ सर आज बेरोज़गार जो जेबीटी कर चुके हैं वो लोग भी शामिल हैं, साथ में जो जेबीटी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 12 सरकारी संस्थान है और 28 प्राइवेट कॉलेज है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर कोई और इसको कंपनी चला रही है। प्रदेश सरकार इसको खुद इन सभी इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट कर रही है। इसके बावजूद भी अगर जेबीटी की जगह बीएड वालों को ही अगर टीचर्स अपॉइंट करना है तो फिर जो जेबीटी के कॉलेज खोले गए हैं 28 और 12 सरकारी संस्थान, उनके खोलने का औचित्य क्या है? या तो फिर हम भी बीएड कर लेते। हम लोगों में से काफ़ी लोग जो ग्रेजुएट हैं, बीएड भी काफ़ी लोगों ने की है। फिर जो 2 साल हम जो जेबीटी में लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो 2 साल हम पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे समय। हमारा समय कौन यहाँ पे लौटाएगा? तो मतलब आपका कहना है कि जो सरकार एक पॉलिसी लाई है कि जो बीएड है उनको भी जेबीटी के पद जो भरे जाते थे पहले सिर्फ जेबीटी के द्वारा, पहले मतलब जेबीटी के पदों पे किसी और को नहीं भर्ती किया जाता था? नहीं सर, इससे पहले जेबीटी के पद पर केवल जेबीटी ही लगता था। हाल ही में सरकार ने ऐसा कर दिया कि जेबीटी में बीएड वालों को भी लॉ कर लिया। अगर बीएड वाले जेबीटी में लॉ करेंगे तो जेबीटी वाला कहाँ जाएगा? उसके पास तो और कोई माध्यम नहीं है। उसने सिर्फ +2 करने के बाद उसने जेबीटी की हुई है। उनके पास तो बीएड करने के बाद वो पीजीटी भी लग सकता है, टीजीटी भी लग सकता है, लेकिन ना हमारा ट्रेनिंग कोर्स भी अलग अलग है, हमारा सिलेबस अलग है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन अलग है। हमने टेट पास किया और जेबीटी का, उनका टेट अलग है। तो किस तरह हम सरकार से हमारी एक गुजारिश है कि आप जेबीटी के पदों के लिए केवल जेबीटी को ही एलिजिबल करें, उन पदों पर दूसरे जो बीएड जैसे कोई अन्य किसी को परमिशन ना हो। सिर्फ बीएड वाले जो है वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है और जेबीटी में केवल जेबीटी ही लगे। ये हमारी प्रदेश सरकार से प्रार्थना है। और 3 तारीख को कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट में केस चला हुआ है। हम चाहते हैं कि 3 मार्च को जो फैसला है उसमें सरकार 27 फरवरी को जेबीटी के पक्ष में अपना रिप्लाई सबमिट करें कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में 30,000 हमारी स्ट्रेंथ है कि जो पर्याप्त संख्या हमारे पास जेबीटी है, हमें किसी दूसरे बीएड वालों को यहाँ एलिजिबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो आपसे आपके इस आंदोलन से जो जिन्होंने बीएड किया है वो भी तो खफा होंगे, क्योंकि आप एक तरीके से उनके भी अगेंस्ट बोल रहे हैं। सर, वो उनके खफा होने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आज से पहले वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे तो उनके पास तो टीजीटी है, उनके पास पीजीटी, उनके पास और स्कोप्स हैं। टीजीटी पीजीटी में आप लोग नहीं एलिजिबल हैं?
टीजीटी पीजीटी में जीबीटी वाला एलिजिबल नहीं, हमारे पास केवल एक ही है, वो जेवीटी है। उनके पास तो बहुत सारे स्कोप्स है, इसलिए ये ध्यान दें, उनके लिए उनका रोजगार हम नहीं छीन रहे हैं, बल्कि वो हमारे रोजगार छीनने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अब वो लोग जो आपके लिए जो सीट रिजर्व रहती थी, मतलब जेबीटी के लिए जो सीटें रहती थी, उस पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा मैदान दे दिया गया है, और आपका जो मैदान है वो उतना ही था, है ना, ये छीना जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, मैं जेबीटी की रनिंग स्टूडेंट हूँ, डीएलएड की, और हम लोग जो है यहाँ पर रैली की हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये रैली हमने इसलिए करी हुई है ताकि हमें जो है हमारा फ्यूचर सिक्योर दिख सके। हमारी जो जेबीटी में है वो बीएड वालों को भी बैच वाइज भर्ती के लिए, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कर लिया। 2 स्टूडेंट्स है उसमें, पर अगर आज 2 हैं तो कल 4 भी हो सकते हैं। उनका जो स्ट्रीम है वो अलग है, हम लोग अलग हैं, हमारा करिकुलम अलग है। जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जिस प्रकार से छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि उनका जो सिलेबस है, उनका जो करिकुलम है वो अलग है, डिफर है जेबीटी वालों से। उनका मतलब हायर स्टैंडर्ड का करिकुलम? हाँ जी, उनका हायर स्टैंडर्ड का है, हमारा थोड़ा लो स्टैंडर्ड का है। हमें सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना। यदि उन लोगों को एलिजिबल कर लिया तो यहाँ पर जो जेबीटी के प्रशिक्षु आए हैं, मैक्सिमम 12th पास करके आए हुए हैं, तो उनका स्टैंडर्ड देखिए आप, और खुद जो एमए करके एक बीएड कर रहा है बच्चा, उसका स्टैंडर्ड देखिए, वो कैसे कम्पीट कर सकते हैं आपस में। गवर्नमेंट से हम लोग यही चाहते हैं कि यदि इन लोगों ने बीएड वालों को जेवीटी में इंक्लूड करना है तो फिर जेवीटी करे ही क्यों, हम लोग क्यों करें। यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों की अभी एडमिशन हुई है, क्यों ले वो लोग एडमिशन, गवर्नमेंट क्यों करवा रही है एंट्रांस। यदि इन्होंने आगे कोई स्कोप ही नहीं रखना है जेवीटी वालों के लिए, तो क्यों गवर्नमेंट ये एंट्रांस करवा रही है हर बार। हाँ जी, तो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। देखिए छात्र ये तो अभी पढ़ रही हैं, मतलब जेबीटी आप कर रही हैं ना? रनिंग में हूँ, रनिंग में है, और देखिए किस तरीके से एक रोष है कि अभी ये क्यों पढ़ाई कर रही है। ये सरकार से सवाल है, अगर आपने हमारा कंपटीशन ही कम कर दिया है तो ये पढ़ाई करने का क्या औचित्य? समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद होता है। उससे अच्छा तो हम ग्रेजुएशन करें, उसके बाद बीएड करके हम जेवीटी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, और बीएड के लिए, टीजीटी के लिए भी, दोनों के लिए। तो फिर क्यों जेवीटी करवा रही है सरकार? या तो इसको बंद कर दिया जाए, यदि अगर इन्होंने खोले हैं इंस्टीट्यूट तो कम से कम जेवीटी वालों के लिए स्कोप तो रखे आगे, तभी तो करने का फ़ायदा है, तभी तो जेवीटी वाले इस फील्ड में आ सकेंगे। यदि इन्होंने बीएड वालों को ही रखना है तो जेवीटी की क्या ज़रूरत है? बंद कर दो इंस्टीट्यूट्स को जितने भी खोले हुए हैं। बस यही कहना चाहती हूँ तो कि गवर्नमेंट जो है जेवीटी वालों के बारे में सोचे और इनके लिए जो है जो स्कोप्स हैं वो खोलें। आप कह रहे थे कि आप भी मुख्यमंत्री के इलाके से आते हैं, तो आपने कितनी बार उनसे मिलने की कोशिश की? मैं लगभग 10 बार उनसे मिला और इस विषय पर हमने उन पर बात की। अभी हाल ही में हम बाली चौक में फिर से मिले थे, उन्होंने कहा ठीक है हम इस विषय को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज तक हमें आश्वासन से कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ आश्वासन मिला कि हम आपका कर रहे हैं, इसमें कोर्ट के टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। मुझे लगता नहीं इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है कंक्रीट लिस्ट में है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का उसमें मिला जुला रहता है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि हमारे पास बहुत सारे 30,000 स्ट्रेंथ हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें बीएड को लॉ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसके अलावा अगर सरकार से हमारी गुजारिश और है, अगर उन्होंने बीएड को लॉ करना ही करना है तो इससे पहले वो अलाउ करें, उनको जितने बीएड संस्थान, जेवीटी संस्थान हैं, चाहे डाइट्स हैं या प्राइवेट, उनको बंद कर दो, या और 30,000 जो कर चुके हैं उनको पहले रोज़गार दो, उसके बाद जो है आप बीएड को अलाउ करो। इसके हमारा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो कर चुके हैं वो 30,000 कहाँ जाएंगे? उनके पास तो और कोई साधन है नहीं, वो ना टीजीटी बन सकता ना पीजीटी बन, उसके पास तो जेवीटी ही है। तो ऐसी हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं 14-16 बैच का जो है प्रशिक्षु हूँ, जेवीटी की हुई है कुल्लू डाइट से। मेरा नाम पूर्वीराम, मैं और सराज से बिलोंग करता हूँ। सर ये हमें कभी ट्रेनिंग में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमने कभी इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। देखो ट्रेनिंग करने के बावजूद भी हम बेरोज़गार पड़े हुए वो ट्रेनिंग ना जाने किन परिस्थितियों में की हुई है, और आज जो है इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि हमें जो अपने रोज़गार के लिए जो मांग करनी पड़ रही है, जबकि सरकार को ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें रोज़गार देना चाहिए। अब हमारी जगह बीएड वालों को ला रहे हैं। बीएड वालों को क्यों ला रहे हैं? एक डॉक्टर होता है, आँख का डॉक्टर अलग होता है, एयर का अलग होता है, हड्डी का अलग होता है। तो इसी प्रकार से एक टीचिंग लाइन का भी ऐसा एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल, सबकी मतलब अलग अलग उनका एक्सपर्टीज़ है, तो उनको उसी हिसाब से काम उनको दिया जाना चाहिए, आप ये कहते हैं। अब जिस तरह से सर ऑर्थो वाला डॉक्टर डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकता, उसी तरह से जो है बीएड वाला जो जेवीटी वाले में एंटर नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है, मतलब सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? मतलब आप लोगों की भी काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है, तो एक सरकार का क्या इसके पीछे ऐसा ये जो नियम बनाने के पीछे आपको क्या लगता है? कुछ इजी करना चाहते थे कि सबको एक इक्वल मौका मिले रोजगार का, या फिर क्या आपको क्या लगता है? बीएड वालों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है इसमें,
शायद सरकार अगर ये सोच रही है कि वोट बैंक की राजनीति उन्होंने खेलनी है यहाँ पे, तो फिर इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कल को बीएड के बाद किसी और कोई ऐसा बेरोजगार वहाँ पे ग्रुप बन जाए, वो बीएड पे आना चाहे, फिर तो इस तरह से एक दूसरे की फील्ड में ही सब लोग आते जाते रहेंगे। अब आंगनवाड़ी वाले भी बोल रहे हैं कि हमको जेबीटी में लगाओ, एनटीटी वाले बोल रहे हैं कि हमको भी वहाँ पे अलाउ करो, ड्राइंग मास्टर वाले बोल रहे हैं कि हमको भी बच्चों को ट्रेन करना आता है, पढ़ाना आता है, हमको भी जेबीटी लगाओ। इस तरह से सारे जो लोग हैं जेबीटी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिस तरह से उनको लग रहा है कि सरकार जो है जेबीटी में सबको एंट्री दे रही है। तो ये तो फ्री का लड्डू हो गया, जिसको चाहिए वो ले लो, वो तो गलत बात है। लेकिन जी, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा रोष है इस वक्त। ये जेबीटी के कई लोग इनमें से जिन्होंने पास आउट हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं उन्हें जेबीटी किए, कई हैं जो अभी इस वक्त जेबीटी कर रहे हैं, और इनका यही सरकार से गुजारिश है इस वक्त, क्योंकि एक केस आपका पेंडिंग है कोर्ट में ना, 3 साल से सर, लगभग 3 साल हो और चुके हैं उसका सर। अभी क्या होना है? उसमें से सरकार से ही रिप्लाई मांगा गया कि सरकार इस विषय में क्या चाहती है। हाई कोर्ट ने की सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने। ओके। क्योंकि सर ऐसा ही केस एक त्रिपुरा में भी चला था। हाँ। त्रिपुरा में जो सरकार ने गजट पास किया कि हमारे पास त्रिपुरा में जेबीटी की स्ट्रेंथ जो है कम है और बीएड की ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी जेबीटी की, और जो बच्चे रिक्रूट हो रहे थे कम हो रहे थे, इसलिए वहाँ पे बीएड को लिया गया था। लेकिन एचपी में ऐसा कुछ नहीं है, 25 से 30 हज़ार यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, तो फिर यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। मतलब सरकार ने त्रिपुरा का उसको एक वो पैरामीटर मान के उसको फिर यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन त्रिपुरा में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे क्योंकि जेबीटी के प्रशिक्षु कम थे, तो इसलिए वहाँ पे ये जस्टिफाइड था कि आप बीएड से उसको वहाँ पे कर लेते। लेकिन हिमाचल में क्योंकि आप लोगों की संख्या खुद में बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इसको करने का कोई औचित्य नहीं था। देखते हैं कि सरकार के पाले में गेंद है इस वक्त, सरकार अपना क्या हलफनामा डालती है कोर्ट में, उसके ऊपर इनका आगे का जो भविष्य है वो निर्भर करेगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।